बात है, पर्वतपुर गांव के जंगल में बिल्लू नाम का बिल्ला रहता था। वो बिल्ला बहुत बड़ा, बहुत खूंखार था। उससे जंगल के सभी पक्षी बहुत डरा करते थे। उसे देखते ही सभी पक्षी अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया करते थे। बेटा अंदर चलो, वो बिल्लू बिल्ला बाहर घूम रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी मार के खा जाएगा। ऐसे ही वो पक्षी डरते हुए अपने दिन काटे जा रहे थे। फिर एक दिन उस जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस जंगल में रहने आती है। वो आम के पेड़ पर अपना घर बनाती है। आप कौन हो बहन और कहाँ से आई हो? मेरा नाम टुनटुनी है और मेरे 2 बच्चे हैं। हेलो बोलो बेटा आंटी को। हेलो आंटी। आपके पति नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? मेरे पति दरअसल नहीं है, उनका देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया है। बहुत बुरा हुआ बहन जी आपके साथ। धोनी को कौन टाल सकता है बहन जी, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। तभी इनसे मिलिए, ये है मेरे पति श्री कालू। नहीं कालू जी, आप पहले चाय और समोसे खाइए। कालू और सुंदरी कौवी टुनटुनी के समोसे और चाय पीते हैं। वाह बहन जी वाह, क्या समोसे, मजा ही आ गया। वैसे कहाँ से लाई हैं आप? ये समोसे तो हमारे जंगल के नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपने जंगल के सभी हलवाइयों के हाथ के समोसे खा रखे हैं। उनमें से तो ये किसी के नहीं है। ये समोसे मैंने खुद बनाए हैं। टुनटुनी, सच में ये समोसे तुमने बनाए हैं? फिर तो कहना होगा बड़े लाजवाब समोसे बनाती हो। वैसे कहाँ से सीखा तुमने? बस मेरे पति से, वो एक हलवाई थे। वैसे समोसों के अलावा मैं और भी बहुत कुछ बना लेती हूँ। बहन जी क्यों ना आप एक हलवाई की दुकान खोल लो, बाय गॉड बहुत अच्छी चलेगी। भाई साहब, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि एक दुकान खरीद कर उसे चला सकूं। अच्छे पकवान बनाना सीख लूंगी। ठीक है, अगर आप दोनों कह ही रहे हो तो ठीक है। ऐसा कहकर कालू और सुंदरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। रात को वो बिल्ला अपने शिकार की तलाश में निकलता है। अरे आज कहाँ चले गए ये सभी पक्षी? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो बिल्ला पूरा जंगल ढूंढ मारता है पर उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आता, जिसके कारण बिल्ला और गुस्से में आ जाता है। मैं यहाँ सुबह से भूखा घूम रहा हूँ। तभी उसे एक बुलबुल का बच्चा घोंसले में अकेला नजर आता है, जिसे देखकर बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, मेरे डिनर का इंतजाम तो हो ही गया। ऐसा कहकर वो बिल्ला उस नन्ही बुलबुल को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। मजा ही आ गया। नरम नरम चिड़िया तो बहुत लजीज थी। सुंदरी एक दुकान खोलकर बैठ जाती है। टुनटुनी समोसे बना रही होती है और उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो। कैसे दिए मैम समोसे? अच्छे तो होंगे ना? अरे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे। कबूतर जैसे ही समोसे खाता है उसे समोसा बहुत पसंद आता है। भाई तारीफ तो करनी होगी, बहुत अच्छे समोसे हैं तुम्हारे। ऐसा करो 10 समोसे पैक कर दो। पंटी कबूतर को 10 समोसे पैक कर देती है। कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी की दुकान के सामने समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। हमें भी दो। मुझे भी 5 समोसे दो। ये लो, तुम भी लो भाई, जरा सब्र करो, सब गरम गरम समोसे सभी को मिलेंगे। रात को दोनों पैसे गिनते हैं। वाह टुनटुनी वाह, अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो हम जल्द ही एक बड़े रेस्टोरेंट खोल लेंगे। जी सुंदरी, भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। अब टुनटुनी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। पूरे जंगल में टुनटुनी के समोसे फेमस हो जाते हैं। एक रात को टुनटुनी और सुंदरी अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रही होती है। तभी उनके सामने वो बिल्ला आ जाता है। वो हमेशा की तरह भूखा होता है। सुंदरी को उसे देखकर भागो, ये तो वही भूखा बिल्ला है जो सभी पक्षी को खा जाता है। सुंदरी भी तो वहाँ से भाग जाती है, पर टुनटुनी बेचारी उस बिल्ली की पकड़ में आ जाती है। मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है, अब तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अगर चिड़िया से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वो बिल्ला उसे खाने ही लगता है कि तभी टुनटुनी उसकी पकड़ से निकल जाती है। तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर खाने को दूंगी। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। टुनटुनी
बिल्लू को एक प्लेट भर के समोसे ला कर देती है, जिससे वो बिल्ला जल्दी जल्दी खाने लगता है। और समोसे लाओ, इनका स्वाद तो चटपटा है। टुनटुनी फिर एक समोसे की प्लेट लाकर बिल्लू को देती है। वो बिल्ला उसे भी जल्दी जल्दी खा जाता है। वो काफी सारे समोसे खा जाता है। समोसे बहुत अच्छे थे, तुमने बनाए क्या? हाँ, मैंने ही बनाई थी। चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त होगी आपकी? आज से जब भी मुझे भूख लगेगी तो मुझे समोसे ला कर देगी। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त होगी। वैसे तुम शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो, पर कोई बात नहीं। तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे समोसे बनाकर खिलाए हैं, इसके लिए तुम जो चाहे मांग सकती हो। आप आज के बाद इस जंगल के पक्षियों को परेशान नहीं करेंगी और ना ही उन्हें मार कर खाओगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम्हें मुझे हर रोज समोसे ला कर देने होंगे। अब उन दोनों के बीच ये करार हो जाता है कि टुनटुनी इस भूखे बिल्लू बिल्ला को हर रोज समोसे ला कर देगी। अब बदले में वो बिल्लू बिल्ला जंगल के पशु पक्षियों को कुछ नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षियों को उस खूंखार बिल्लू बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है।